अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमारी एक्सरसाइज जो है 3.8 चल रही थी। कल हमने क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक काम किया था। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे आज हम फर्दर जो है काम शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा बेटा, जरा हमने क्या करनी थी, वो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इनको सॉल्व करना था। तो देखिए जरा, 2x² dy ओवर dx इज इक्वल टू x²-1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 11 है। तो यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, dx इधर डिवाइड हो रहा तो जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई। काम क्या कर रहे थे हम कल पे बेटा के एक्स वाई टर्म्स एक साइड पे, dx एक साइड पे, और इसके साथ वाई वाई टर्म्स एक साइड पे और dy एक साइड पे। तो यहाँ से बेटा देखें, ये x² -1 था, ये dx इधर डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई। अब यहाँ से बेटा ये जो है ना x² आ रहा है इसके साथ, क्योंकि dy इधर है तो ये 2y dy इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये x² इधर आके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल भी किया था, चले आज भी देख लें जरा इसको। तो ये 2y dy इज इक्वल टू dx ओवर x² -x²। यहाँ से बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद देखें जरा, बटा लहदा करने हैं, x² ओवर x² करेंगे 1 माइनस 1 ओवर x² करेंगे तो -1 ओवर x² को ऊपर ले जाए तो x की पावर क्या आ जाएगी, x की पावर क्या आ जाएगी -2 dx। यहाँ से बेटा y की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y² ओवर 2, ठीक है, क्योंकि 1 का इधर डेरिवेटिव साथ इसके y का डेरिवेटिव 1 हम जीता, पावर रूल लग जाएगा, पावर एक ऐड और वही पावर बटे में। तो ये बेटा 2 के साथ कैंसिल, इधर से 1 आ गया dx -1 ओवर, इसकी बेटा इंटीग्रेशन क्या है कि ये चीज़ x, ये यहाँ से ये कर लें आप, यही वैल्यू x की पावर -2 + 1 पावर रूल लगा रहे हैं, और वही पावर नीचे इधर से 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो y² x इधर से बेटा x की पावर -1 बटे में जाएगी, प्लस x हो जाएगा, और ये -1 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और साथ क्या आ जाएगा c। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 था, निकाल के हमने किया, रिपीट हो गया आज। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, dy ओवर dx प्लस 2xy ओवर 2y + 1 इज इक्वल टू x। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ से बेटा ये प्लस की वैल्यू उधर जाके आ जाएगी माइनस की। यहाँ से बेटा अगर हम एलसीएम ले 2y + 1, तो ये 2y इधर जाकर ज़रब खाएगा x के साथ, 2y + 1 जो है, तो 2xy x 1 के साथ ज़रब खाएगा तो x -2xy, और इधर बेटा dy ओवर dx वैसे ये नफी का, और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया x ओवर 2y + 1, ये चीज़ आ जाएगी बेटा हमारे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू x ओवर 2y + 1। अब बेटा y वाई टर्म एक साइड पे करनी है और x वाली एक साइड पे, ये 2y इंटीग्रेशन अप्लाई की, ये 2y इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई dy के साथ, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2y की इंटीग्रेशन अलग कर लें, dy + 1 की इंटीग्रेशन अलग, इधर से x की इंटीग्रेशन है सिंगल x ही आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, इधर 2 तो शुरू में चले जाएगा, तो y² ओवर 2 यानी कि y की पावर 1 आ रही है, पावर में एक ऐड की क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 इधर मौजूद है, और वही पावर नीचे प्लस 1 की इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव बेटा साथ 1 मौजूद है, तो पावर रूल आ गया x² ओवर 2 आ जाएगा प्लस c, यानी कि एक पावर में ऐड किया वही पावर नीचे आ गई। यहाँ से बेटा ये 2 के साथ कैंसिल, y² + y इज इक्वल टू x² ओवर 2 प्लस c, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 को देखें, x² -y² yx² dy ओवर dx प्लस y² प्लस xy² इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा क्या करें, एक तो यहाँ से y² कॉमन ले गए, 1 प्लस x आ जाएगा, और साथ ही इसको राइट साइड पे ले जाएं, क्या आ जाएगा -y² इंटू 1 प्लस x, ये dy ओवर dx इंटू x², इधर से बेटा कॉमन लिया तो 1 माइनस y dy ओवर dx, यहाँ से x² कॉमन लिया और यहाँ से y², और ये साथ ही इसको राइट साइड पे ले जाएं। अब बेटा यहाँ से देखें, ये y² इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dx उधर जाकर तरफ, और ये x² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा सवाल जो नजर आए हम ये तरह अच्छी तरह देख रहे हैं। तो अब बेटा ये देखें, 1 माइनस y ओवर y² dy इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस x dx ओवर x² आ जाएगा, ये वाला x² उधर जाकर डिवाइड होगा। अब बेटा ये y² जो है 1 का भी बटा है और y का भी बटा है, तो बेटा अलग अलग करते हैं, 1 ओवर y² dy माइनस ये y ओवर y² dy माइनस 1 ओवर x² यानी कि 1 का बटा भी x² और x का बटा भी x² है। इसको बेटा हल करेंगे तो 1 ओवर y² रहेगा, ऊपर चले जाएगा y की पावर -2, ये एक y इसके साथ कैंसिल, इधर से ये एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें बेटा बच जाएंगी हमारे पास। यहाँ एक स्टेप कर लेते हैं, ये आएगा जी y की पावर -2, ये रेड कलर है, मैं ब्लू के साथ कर देता हूँ जी, y की पावर -2 आ जाएगी ना, नीचे पावर y पर चली जाएगी dy माइनस ये क्या आ जाएगा जी 1 ओवर y dy इज इक्वल टू माइनस
एक्स की पावर -2 dx माइनस 1/x dx आ जाएगा। अब बेटा इधर पावर रूल लगाएंगे तो देखें पावर में एक ऐड करें वही पावर नीचे y की पावर -2 + 1 -2 + 1 और माइनस ln y कैसे है बेटा, ये देखें 1/y dy, ये y है ऊपर 1 इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। इस तरह बेटा इधर इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और ये नेचुरल लॉग आ जाएगा। देखें ln y और माइनस x की पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1 माइनस ln x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा y की पावर -1 यहाँ से नीचे माइनस आ जाएगा, ये माइनस ln y इक्वल टू x की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, बटे में बेटा क्या आएगा -1 आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो माइनस ln x प्लस c आ जाएगा। और यहाँ से बेटे ये पावर माइनस में नीचे जाएंगे प्लस में हो जाएगी और साथ बेटा माइनस कॉमन ले लें, इधर से भी माइनस कॉमन लें, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ क्या आ जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो ln y प्लस 1/y ठीक है इज इक्वल टू ln x माइनस 1/x प्लस c, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को देखें जरा। 13 जो है क्या कह रहा है, सीकेंड स्क्वायर x tan y dx सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आप क्या करें, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं, ये वाली रकम जो है सीकेंड स्क्वायर x tan y साथ dx, इसको उठा के बेटा राइट साइड पे ले जाएं। अब बेटा हमने क्या करना है, y वाली टर्म एक साइड पे और x वाली टर्म एक साइड पे, साथ में dy एक साइड पे और dx, ये tan y बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड सीकेंड स्क्वायर y ओवर tan y dy इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर x है, ये tan x इधर बटे में आके डिवाइड dx आ जाए। अब बेटा जरा गौर करना आपने, tan का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है ना, ये tan थीटा का डेरिवेटिव आता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब बेटा नीचे फंक्शन है, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंड स्क्वायर y, इस तरह इधर नीचे tan ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan y, यानी कि 1/x dx, यानी कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं हम नेचुरल लॉग ऑफ बटे वाले फंक्शन का, ये नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे ln tan y इज इक्वल टू माइनस वैसे बेटा ln tan x प्लस ln c आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ln tan y प्लस ln tan x इज इक्वल टू ln c आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या बचेगा, सिंगल ज़रब आएगी बेटा, ये जमा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर ln tan y प्लस tan x, इधर से क्या आएगा e की पावर ln c, ये इसके साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़रब आएगा बेटा इधर भी इधर। ठीक है ना, अब ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको मैं समझाता हूँ, ये tan y tan x इज इक्वल टू, ये हमारा पास फाइनल आंसर आएगा। ये बेटा असल में प्रॉपर्टी यूज होती है नेचुरल लॉग की, a ज़रब b इज इक्वल टू क्या होता है ln a प्लस ln b, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी इधर यूज की थी हमने। ठीक है ना, जमा था तो ज़रब होगा और एक ही साथ नेचुरल लॉग आएगा सिंपल, जैसे ये वाली चीज़ मैंने समझाई। तो ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है y माइनस एक्स, ठीक है, और साथ बेटा क्या आ रहा है हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्र प्लस dy ओवर dx आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से आपने क्या करना है, dy ओवर dx वाली टर्म एक साइड पे करें, बाकी सारी टर्म एक साइड पे, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का, ये माइनस का बेटा उधर जाके आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा देखें तो dy ओवर dx जो है कॉमन आ रहा है, क्या बचा 2 प्लस x आ रहा है, इधर से बेटा y कॉमन लिया तो 1 माइनस 2y। ठीक है, स्टेप बढ़ाएं इधर बेटा, dx एक साइड पे करें, dy एक साइड पे। ठीक है, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, ठीक है, ये dy उधर साथ ही। अब बेटा यहाँ से देखें ये dy है, तो इसका मतलब ये दोनों dy y वाली टर्म जो है इसके बटे में आ जाएंगे, ये देखें dy ओवर y 1 माइनस 2y, ये 2 प्लस x इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या आ जाएगा dy dx ओवर 2 प्लस x आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब बेटा यहाँ से ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसका नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस ln x आ रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है। यहाँ से बेटा हमें बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, जैसे हमने 3.5 एक्सरसाइज की है। तो उसके लिए बेटा आप यहाँ से इसको लेट करें 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y। ठीक है, ये पहली टाइप ही मानती है कि हमारे पास लीनियर और ना रिपीटेड रूट्स होते हैं जब बटे में, तो a ओवर y जमा b ओवर 1 माइनस 2y। तो यहाँ से बेटा ज़रा देखें, ये जब दोनों तरफ इसके साथ ज़रब देंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस 2y और b इंटू वाई आ जाएगा। सबसे पहले बेटा पहला फैक्टर हमारे पास लीनियर है, उसको 0 के बराबर रखें, y इज इक्वल टू 0 आ गया, इधर 0 लगाया बेटा, इधर 0 लगाया, तो वैसे 0 हो जाएगा, इधर 0 लगाएंगे ये सीधा 0, a इज इक्वल टू a इंटू 1 a आ जाएगा, तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, b जो है ना, ये देखें ये वाली जो वैल्यू है ना 1 माइनस 2y, इसको 0 के बराबर रखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
इसको पुट करने के बाद y इज इक्वल टू आएगा कि हमारे पास 1/2। ठीक है बेटा, जब ये पुट करेंगे इधर इधर लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा b इंटू 1/y। 1/2 लगाएंगे, 2 के साथ कैंसिल, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो b इंटू 1/2, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो b की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब बेटा इधर पुट करें 1/y 1 - 2y, 1/y प्लस 2/1 - 2y आ जाएगा। कैसे बेटा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ये बेटा वैल्यू सारी जो है इधर पुट करनी है, इधर a और b की जगह पे। तो ये बेटा हमने वैल्यू इधर पुट कर दिया। ये देखिए 1/y प्लस इक्वेशन -2/1 - 2y। अब बेटा इसको पुट करते हैं, ये जो हमने इक्वेशन ए जेड की हुई है, ठीक है। इधर बेटा ये वैसे ही रहेगा, इधर हमने ये वैल्यू लगानी। देखिए ज़रा, तो इधर बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ln 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। ये 2 प्लस एक्स, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, 0 प्लस 1 1 बेटा इधर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स ये वाला स्टेप है। अब बेटा इस तरफ 1/y साथ से ये ऐड करें, ये 1/y बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ln y। ये एक स्टेप यहाँ से बेटा शॉर्ट है, और माइनस इसका बेटा डेरिवेटिव -2 आ रहा है, तो माइनस के साथ बाहर मल्टीप्लाई करें, माइनस के साथ इधर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ स्टेप पे एक शॉर्ट है, तो माइनस ln 1 - 2y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखें ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है कि दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, देखें ज़रा, ln a/b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b आ जाएगा, ln a माइनस ln b। तो ये बेटा देखें ln y माइनस ln 1 - 2y आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर सिंगल नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं, ln a/b वाली फॉर्म कर दिया, ln y/1 - 2y। इस तरह बेटा इधर जो है इसको लिखें ज़रा, इसको भी e की पावर में ले जाएं, इसको भी e की पावर में ले जाएं, इधर से ये सारा e की पावर चलेगा, ये सारे ln कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस एक्स। ये बेटा सिंगल पावर में भी हम कर सकते हैं ज़रब वाला करके, ठीक है, ये ना भी करें तो, क्योंकि जैसे इधर नहीं किया हमने तकसीम वाला, ये ज़रब वाला करके भी, तो ये सारा एक ही पावर में आ जाएगा, तो e की पावर सी, यहाँ पहला सी आएगा, ये वाला आप ना करें, यहाँ से एक स्टेप करें कि ln 2 प्लस एक्स ज़रब सी, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारे पास पावर में जाएगा, ये इसके साथ सी इधर ही ज़रब कर दें, यहाँ से ना लिखें, तो ये ln और e कैंसिल हो जाएंगे, e की पावर सी इंटू 2 प्लस एक्स, इधर से बेटा क्या आ जाएगा y/1 - 2y। ये जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 को देखें, 1 प्लस कोस एक्स tan y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हमने क्या करना है ये प्लस का उधर जाके आ जाएगा माइनस का, माइनस कोस एक्स tan y dy/dx आ जाएगा। अच्छा बेटा एक काम करना है, यहाँ से जरा ये tan y dy इधर ही, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, कोस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये हमारे पास क्या बन गया जी, 1/cos क्या आ जाएगा, सीकेंड माइनस सीकेंड एक्स dx और tan y dy आ जाएगा, ये देखें ना ये tan y। अब दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, सीकेंड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आती है, ln सीकेंड एक्स प्लस tan x, और ये बेटा माइनस, वैसे यहाँ देखिएगा tan y साइन ओवर कोस लिख सकते हैं इसको बेटा, तो नीचे फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव साथ माइनस लेंगे, क्योंकि ऊपर इसका कोस का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन, तो ln कोस y आ जाएगा साथ माइनस, ये माइनस और ये माइनस बेटा कैंसिल करते हैं काम लेकर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको नेचुरल लॉग में लें, e की पावर ln सीकेंड एक्स प्लस tan x, इधर से बेटा e की पावर ln ये वाली चीज़ कर, यहाँ से बेटा e और ln कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, सीकेंड एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू कोस y, और साथ क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है, यहाँ से बेटा प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है, वही प्लस में आया तो हमने क्या करना है ln कोस y, साथ बेटा c लिखने, ज़रब में लिखने इनको, ठीक है ना, जमा हो तो ज़रब में कर लेते हैं सिंगल लॉग के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, y माइनस एक्स dy और dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स dy और dx है। तो यहाँ से बेटा देखें ये रकम वैसे आ जाएगी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 और 3x dy और dx आ जाएगा। यहाँ से बेटा dy और dx वाली टर्म जो है वो एक साइड पे करें ज़रा, तो ये प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ से बेटा dy और dx हम लेंगे, 3x प्लस x करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से ये इधर जाके डिवाइड होगा x, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 - 3,
तो ये डी एक्स इधर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, डी एक्स ओवर एक्स 4/5 - 3 आ जाएगा। तो 1/x dx साथ बेटा इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी, 1/4 - 5 - 3 dy। तो ये बेटा नीचे फंक्शन है एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है 4, यहाँ से बेटा इसका डेरिवेटिव देखिए क्या बन रहा है, y का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव क्या 0, 1 मौजूद है, दोनों का नेचुरल होगा। देखें ln x इज इक्वल टू 4 वैसे बेटा तो ln y - 3 प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखिएगा जरा ln x इज इक्वल टू c, ये साथ बेटा आप ln c ही ले लें चाहे इसको, क्योंकि सभी ln में आ रहे हैं तो ये भी ln c ले लें। तो यहाँ से बेटा ये देखें, यहाँ से इसमें इसमें ठीक है। अच्छा बेटा इसको आप इधर भी लिख लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इसके साथ रब हो रहा है तो वैसे रहने दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। इधर से हमने एक स्टेप ये किया है कि हमारे पास आना था, ये आ रही थी ना चीज़, इसको हम इसकी पावर में ले गए हैं, ठीक है ना, शुरू में हो तो पावर में ले जाते हैं, 5 - 3 की पावर 4 आ रहा है, ये उधर चला जाएगा, प्लस का और माइनस का सी ही रहना है इसमें, ठीक है ना। तो ये सी ऐड कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी लगाई, इधर भी एल एन लगाएं फिर, तो ये ज़रब में कर लिया दोनों को, नेचुरल लोग और साथ एक्सपोनेंशियल ले लिया साथ ई की पावर में, तो एल एन और ई कैंसिल हो जाएंगे, एक्स सी इज इक्वल टू वाई - 3 इसकी पावर 4 आ जाएगा हमारे पास, ये y - 3 और दोनों तरफ बेटा 1/4 पावर लेंगे, यहाँ से बेटा 1/4 लेंगे तो 4 के साथ कैंसिल, y - 3 बच गया, इधर एक्स सी की पावर 1/4 दिया हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया। तो एक्स की पावर 1/4, सी की पावर बेटा कोई भी ले लें, कांस्टेंट नंबर है तो फिर दोबारा कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए दोबारा इसकी जगह हमने सी लगा ली। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा इसका, ये माइनस का 3 उधर जाकर फाइनल बाद में प्लस का हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं जी, सीकेंट एक्स प्लस tan y और साथ बेटा हमारे पास जो आ रहा है क्या है जी, dy/dx है और इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। यहाँ से बेटा देखें ये प्लस का उधर जाके आ जाएगा माइनस का, सीकेंट एक्स tan y dy/dx, dx बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस tan y dy इज इक्वल टू dx सीकेंट एक्स। यहाँ बेटा इंटीग्रेशन अभी चाहे आप ना ही अप्लाई करें, अगले स्टेप में कर रहे हैं, देखें tan की जगह बेटा माइनस साइन बाय ओवर कोस बाय आ जाएगा, dy इज इक्वल टू सीकेंट एक्स dx। अब बेटा ये कोस नीचे है, ऊपर इसका माइनस साइन डेरिवेटिव है, तो ln कोस बाय इज इक्वल टू ln सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या थी, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स और साथ ln c आ जाएगा। तो इसका बेटा ज़रा में लिख लिया हमने लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके, लॉग ए ज़रा बी इक्वल टू लॉग ए, ये ln c और ये इधर से बेटा ये देखें। अच्छा बेटा ये एक चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट भी यहाँ से ln कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई, नेचुरल लॉग ई की पावर में ले लिया इसको, ठीक है, ई और ln ये जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ये कैंसिल हो जाएंगे, ई और ln cos y इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 है हमारे पास, सी की पावर एक्स प्लस सी की पावर माइनस एक्स डी वाई और डी एक्स इधर सी की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स है। तो बेटा ये डी वाई इधर है, डी एक्स डिवाइड हो रहा था जाकर मल्टीप्लाई, तो ये सारा है ही डी एक्स में है, तो ये भी उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बेटा देखें डी वाई वैसे बेटा इधर बेटा 1 आ रहा है ना, 1 की इंटीग्रेशन कर जैसे 1 है डी एक्स होगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या थी एक्स, ये 1 डी वाई है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी वाई आ जाएगी हमारे पास। इधर से बेटा देखें ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, जरा गौर कीजिएगा, ये बेटा नीचे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही डेरिवेटिव होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, पावर का डेरिवेटिव एक्स, इसका 1 आएगा वो साथ में जुड़ता है। इधर से ई की पावर माइनस एक्स, वैसे ही बेटा पावर का डेरिवेटिव भी आ रहा था -1, तो माइनस इसके साथ शुरू में यानी कि ये नीचे फंक्शन है, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। देखिए बेटा नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स इंटू 1 और प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, यानी कि ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये बेटा हमारे पास ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बेटा हमें ये देखें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, ये हमें किधर मदद देगा, ये बेटा हमें ना वाई सी को फाइंड करने में मदद देगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन नहीं होता जिसमें हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और पार्टिकुलर सोल्यूशन भी होता है हमारे पास। इसको बेटा ज़रा देखते हैं, देखिएगा ज़रा, पहले कहाँ वैसे ही जो कर रहे थे हम, ये फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और साथ कह रहा वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 0, पीछे बेटा हम सी की वैल्यू नहीं लगा रहे थे, इधर हम सी की वैल्यू निकाल के वो भी
पुट करेंगे, जरा देखिएगा ये इक्वेशन में ये माइनस का एक्स बेटा उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स आ जाएगा। बेटा यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा वाई स्क्र प्लस 1, और इधर से बेटा ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई एक्स इधर साथ ऑलरेडी है, ये वाई स्क्र प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप डिवाइड हो जाएगा। बेटा अगर आप गौर करें ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन बन डी वाई ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स हो, इसका बेटा डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स के साथ एंगल का डेरिवेटिव 1 आता है। अब इसी की बेटा अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इनवर्स हमारे पास tan इनवर्स 1 वाई आ जाएगा, ठीक है एक्स यानी कि, तो इधर tan इनवर्स वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू इधर बेटा एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स के ओवर 2 पावर में एक डब्ल्यू पावर प्लस सी, इसको बेटा 1 का नाम दे देना है। अब यहाँ बेटा हमने सी की वैल्यू निकाल के लगानी है, नोट ये लिखा है कि वाई इज इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी क्या होता है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है, वाई पी क्या होता है पार्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। सी की कीमत लगाने के लिए बाउंड्री कीमत पुट करेंगे, ये बाउंड्री कीमत बेटा वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया, ये वो किताब में देखी हूँ, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हैं फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन बेटा देखें वाई इज इक्वल टू हमारे पास 1 गिवन है और एक्स इज इक्वल टू क्या है 0, तो लगाएं इसको इस फंक्शन में tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर ओवर 2। tan इनवर्स बेटा सॉरी इधर वाई की वैल्यू बेटा क्या है 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इधर हम 1 लगाएंगे, इधर लगाएंगे 0, ठीक है। तो लगाएं tan इनवर्स 1 इंटू 0 का स्क्वायर ओवर 2 पे एक्स स्क्वायर है प्लस सी, बेटा tan इनवर्स 1 क्या आता है हमारे पास 45 इंटू पाई/4, ये क्या आ जाएगा 0 प्लस सी, ये सी आ जाएगा हमारे पास कितना पाई/4। अब बेटा इसको पुट कर दें इधर सी की जगह पे, पुट इन 1, ये 1 लेट किया ना तो हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आ रहा था, सी की जगह बेटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/4। ये बेटा हमारा नया काम था थोड़ा सा कि एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है तो इसकी मदद से हमने सी की वैल्यू फाइंड कर दी। ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डी एक्स ओवर डी टी है इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू 4 दिया, टी इज इक्वल टू 0 है, तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2x, ये बेटा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आप डिवाइड, और ये डी टी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ये 2 शुरू में आ गया डी टी आ गया। अब बेटा ये नीचे फंक्शन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो एल एन एक्स इज इक्वल टू 2, वैसे ही इधर बेटा 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, जैसे 1 डी एक्स होता है तो एक्स आता है, तो ये 1 डी टी है तो क्या आएगा टी, तो 2 इंटू टी प्लस सी, इसको बेटा 1 कह लें, सी की वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या लगाएंगे हम 4 और टी की जगह क्या लगाएंगे 0, करें वो फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0 एल एन 4 इज इक्वल टू इंटू 0 प्लस सी, तो बेटा सी की वैल्यू क्या आएगी एल एन 4 आगे पुट कर दें बेटा इसको सी की जगह पे, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2 टी प्लस एल एन 4 आ जाएगा, ये देखें। तो बेटा यहाँ से देखें इसको भी की पावर में लिख लिया, इसको भी लेके पावर में, तो ये ए की पावर एल एन एक्स इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 2t वैसे ही आ जाएगा। तो इसको बेटा जरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 ई की पावर 2t आर, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 ई की पावर 2t। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को देखें जरा, टी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू 0 है, एस इज इक्वल टू 4 ई टी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। डी एस ओवर डी टी बेटा इसको लें जरा 2 एस डी टी इज इक्वल टू 0 है, ये बेटा प्लस का उधर जाके आ जाएगा माइनस का, डी टी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर 2 एस के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो एस को बेटा बटन में ले जाए डी एस ओवर एस माइनस 2 टी टी टी, ठीक है। पहले बेटा एक्स आ रहा था वाई आ रहा था, बस ये ऐड हो गया टी हो गया, तो इंग्लिश में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर एस होगा तो डी एस दिया क्या होगा, टी होगा तो डी टी क्यों ना होगा, तो ये बेटा देखें डी एस ओवर एस, इसकी बेटा इंटीग्रेशन इधर से इसकी इंटीग्रेशन 2 को बेटा शुरू में ले जाए, तो ये नीचे एस है, एस का डेरिवेटिव बेटा ऊपर माना मौजूद है, तो एल एन एस इज इक्वल टू माइनस 2 टी और प्लस ई क्या टी है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, पावर रूल लगेगा ना, 2 के साथ कैंसिल, एल एन एस ये माइनस का इधर एल एन सी ऐड करें, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा एल एन एल एन सी प्लस का तो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ये बटे में 2 होने का, तो ये बेटा वही प्रॉपर्टी लॉ की यूज की, तकसीम हो तो माइनस में करते हैं, अब ये माइनस में तकसीम में इकट्ठा लिखने सिंगल लॉ के साथ एल एन एस ओवर सी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, तो ई की पावर में ले जाए बेटा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो एस ओवर सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्केयर आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कि बेटा हमारे पास है सी इधर डिवाइड हो रहा है, जगह मल्टीप्लाई सी की पावर माइनस टी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर ये पावर में है बेटा, जरा ध्यान में रखना है। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन एस इज इक्वल टू 4 ही पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू 0, तो 4 ई एस की जगह बेटा लगा दिए 4 ई, टी की जगह क्या लगाना 0, तो ए की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा जरा हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर 0 क्या होता है बेटा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये बेटा हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे इसमें इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 4 ई, बेटा वैसे ही सी की जगह वैल्यू लगानी है, क्या है इसकी 4 ई और ई की पावर माइनस टी स्क्र। तो अब बेटा इधर ई की पावर 1 है, बी सेम और पावर क्या है जमा, तो 1 माइनस टी स्क्र। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर इसका। तो मेरा ख्याल यही हमारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया दोनों मेथड से। तो इसके साथ बेटा हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 3 जो है उसका काम हो गया। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 3 और 2 जो है ना बड़े अहम चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो अगर आपको ये 2 चैप्टर आते हैं तो आपका 60 नंबर का पेपर जो है ना तकरीबन कवर हो जाएगा। यानी कि ये आपको पास करवा सकता है फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। फर्स्ट ईयर में आपको 5-10 नंबर तो ले ही जाएंगे ना, 66 नंबर चाहिए ना। तो ये वाले चैप्टर बेटा ज़रा अच्छी तरह करें। अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल लगते हैं तो कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन तो करें, क्योंकि 8-8 9-9 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं जो पूरा एक पोर्शन कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2-2 लॉन्ग सवाल भी हैं, कुछ सिलेक्टिव लॉन्ग सवाल आपको बता देंगे, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। तो ये वो चैप्टर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकते हैं मैथ में अच्छे नंबर लेने के लिए। तो ये बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 पहले हमने खत्म कर लिया। तो मजीद जो है हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं चैप्टर नंबर 5 करेंगे या और कोई 4 वाला देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर जो है अगली वीडियो में आपको शेयर हो जाएगा। तो अभी बेटा मैं इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।